कश्मीर में बीते वर्ष जो है 4 परीक्षाओं के नतीजे जो एसएसबी द्वारा कंडक्ट किए गए थे वो रद्द किए गए और मुख्य तौर पर कहा जा सकता है कि उन नतीजों पर धांधली के आरोप लगे थे और पेपर लीक के आरोप लगे थे, जिसके बाद उपराज्यपाल प्रशासन ने उन्हें जो है रद्द कर दिया। लेकिन अभी जो है एसएसबी द्वारा, जिन्हें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ये कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के जो जिम्मेदारी है वो एक एप्टेक नामी कंपनी को दी गई है, जो कि यहाँ पे छात्रों के अनुसार वो ब्लैक लिस्टेड है और इसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन सड़कों पर चल रहा है। हालांकि राजनेता भी इस पर अब राजनीति करते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एसएसबी उम्मीदवारों की एक बड़ी संख्या ने एसएसबी द्वारा परीक्षाएं करवाने पर एक प्रतिबंधित एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने पर आक्रोश जताया है। इन छात्रों के अनुसार एप्टेक नामी इस एजेंसी को देश के कई राज्यों में ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 10 लाख का जुर्माना लगाया है। छात्रों के अनुसार उन्हें इस एजेंसी द्वारा परीक्षाएं करवाने पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बीते वर्ष 4 परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने के समय उन पर धांधली के आरोप लगे थे। इसी के मद्देनजर वो परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई थी और अब परीक्षाओं के लिए एक ब्लैकलिस्ट एजेंसी को जिम्मा देना कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि नतीजा वही होगा जो उन कैंसिल परीक्षाओं का हुआ था। सर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें कि जो एप्टेक ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कंपनी है कंट्री में, ठीक है ना। इससे पहले 5 स्टेट में हो चुके हैं ब्लैकलिस्ट कंपनी। जेके एसएसबी ने इसी ब्लैकलिस्ट कंपनी को हायर किया जो यहाँ पर सीबीटी एग्जाम करने के लिए। इसी खिलाफ ही प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट है कंपनी तो आप यहाँ पर जेएनके में आपने इसको क्यों हायर किया, क्यों फेवर करने के, करप्शन करने के लिए। तो इसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में। आपको बता दें, एमएस एप्टेक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम में प्रतिबंधित एजेंसी है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इन पर परीक्षाओं में धांधली पर हाल ही में 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जेकेएसएसबी को चाहिए था कि अपनी छवि बचाने के लिए बचाए रखे, तो ऐसी का अगर आउटसोर्स ही करना था, पहली प्राथमिकता खुद से ही करवाते एग्ज़ाम। अगर आप आउटसोर्स ही करते तो किसी ऐसी कंपनी को देते जिसकी छवि, जिसकी जो रेपुटेशन है ठीक हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब टेंडर फ्लोट किया, इन्होंने एक कंपनी को, उसमें टेंडर में एक क्लॉज था, क्लॉज नंबर 8, तो मुझे अभी भी याद है, मैंने वो पढ़ा है। तो उसमें ये क्लॉज था कि ऐसी किसी भी कंपनी को हम हायर नहीं करेंगे जो दागी कंपनी हो, टेंटेड फर्म हो, जिसकी मतलब माजी में, पास्ट में जिसने कोई फ्रॉड किया हो, स्कैम किया हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो लिखा था कि किसी भी कहीं पे भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, या किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू का एग्ज़ाम रहा होगा, तो उसमें वो फर्म इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। लेटर ऑन क्या किया, उन्होंने एक कंपनी को हायर किया, मुझे समझ में नहीं आता है, उस कंपनी का नाम है एप्टेक, APTECH, एप्टेक। एप्टेक जो है 7 राज्यों में अभी बैंड है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कैम्स पाई गई, चाहे यूपी हो, और इवन जो भी दिल्ली हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने उस पर फाइन भी इम्पोज किया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बीते वर्ष दिसंबर में इस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देने पर कड़ा ऐतराज जताया था और स्पष्ट कहा था कि ये एक ब्लैकलिस्ट कंपनी है और बिड कॉन्ट्रैक्ट में फेरबदल इसी गर्ज से किया गया था ताकि इस एजेंसी को लाभ मिल सके। लेकिन इस फैसले से एक दिन बाद ही जम्मू कश्मीर में डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगाया और एसएसबी को परीक्षाएं करवाने की इजाजत दे दी। एसएसबी द्वारा बीते 4 साल के नतीजे घोषित करने पर रद्द पड़े जिन मामलों की एसबीआई जांच चल रही है। आपको बता दें, पिछले 4 साल से एसएसबी द्वारा पुलिस, जूनियर इंजीनियर, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की परीक्षाओं के नतीजों में धांधली और पेपर लीक के आरोपों के चलते कैंसिल करनी पड़ी थी। सीबीआई इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी कर चुकी है, जिसमें बीएसएफ के कमांडेंट और पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। छात्रों के एक संगठन ने एक PIL दर्ज कर एमएस एप्टेक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने पर आपत्ति जताई है। इस मामले पर अब राजनीति भी गर्म होती नजर आ रही है और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इन छात्रों पर जम्मू में हुए लाठीचार्ज की निंदा की है और ब्लैकलिस्ट कंपनी को ऐसी परीक्षाओं करवाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, एप्टेक कंपनी, जिसको बाहर की रियासतों ने रिजेक्ट किया है, ब्लैक लिस्ट किया है, किस बुनियाद पे, किसकी सिफारिश पे उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए, बल्कि उनके लिए कानून तब्दील किए गए ताकि एप्टेक कंपनी जो है इसमें आए
तो यही सवाल पूछने के लिए आज वो हज़ारों की तादाद में जम्मू में भी और श्रीनगर में भी सड़कों पे निकले हैं। उन पे लाठीचार्ज हो गया, उनको डिटेन किया गया। मैं गवर्नर साहब से ये डिमांड करना चाहती हूँ कि वो बताएं क्या वजह है। ये कौन से ऐसे बड़े बड़े अफसर हैं जिन्होंने एपटेक को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, इसके बावजूद कि वो ब्लैक लिस्टेड है, और उन अफसरों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। और हमारी भी इंफॉर्मेशन है कि बहुत ही बड़े पैमाने पे, बहुत ही बड़ी पोजीशन पे जो यहाँ अफसर रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को टुकड़े करने में अपना हिस्सा, कलीदी रोल अदा किया, वही अफसर इसमें भी इन्वॉल्व है, जिन्होंने एपटेक जैसी बदनाम ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने के लिए यहाँ लाया। नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, इम्तिहान देते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि एपटेक की रिक्रूटमेंट में धांधली हो गई और एग्जामिनेशन सारे पेपर कैंसिल किए जाते हैं और नौजवानों को फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। एक तरफ से सरकार लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल रही है, नौकरियां दे नहीं रही है, बल्कि लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। दूसरी तरफ से जितनी भी थोड़ी बहुत नौकरियां हैं उसमें एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सामने लाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल जो है दिन ब दिन अंधेरे में धकेला जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अमशीपोरा में जो अभी तक सिफारिश है कि उसको उम्र कैद मिलनी चाहिए।